हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी नहा रही है। काफ़ी टाइम हो गया था इसको भी नहाई नहीं थी, मतलब तो पैर के चोट की वजह से ना नहाई नहीं थी। आजकल मैं इसको क्या कर रही हूँ, पैर पे ना पन्नी को बांध करके, जैसे पॉलीथीन बांध करके फिर मैं इसको नहला देती। बहुत इंजॉय करती है नहाते हुए। आज मैं इसको लेकर के आई हूँ पार्क, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, कम से कम 10 से 15 दिन हो गए थे घर में बंद बंद में। ये बहुत ही ज़्यादा बुरा सा फील कर रही थी कि नीचे नहीं जा पा रही मैं। और ये इतना घूमती है ना, बहुत घूमती है ये। तो यहाँ पे मैं उसको लेके आई थी पार्क में। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके साथ के बच्चे भी मिले थे, लेकिन थोड़ा झूल नहीं पा रही थी, इसलिए थोड़ा सा उदास हो रखी थी। देखिए खुद फेस इसका कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे नविका झूल रही थी, लेकिन इसके पापा गए इसको झुलाने के लिए, और इसको थोड़ा सा झुलाया इसको, ताकि मतलब इसका मन खुश हो जाए थोड़ा सा। लेकिन फिर भी पैर नहीं रख पा रही थी, क्योंकि जो स्किन होती है ना वो खिंच रही थी, तो इसकी वजह से उसको थोड़ा सा दर्द हो रहा। लेकिन इसका मन कर रहा था झूलने का, तो इसका पैर पकड़ पकड़ के हमने इसको थोड़ा बहुत झुलाया। तो यहाँ पे खुश हो रही थी, देखे कैसे देख रही है। तो यहाँ पे नविका भी खेल रही थी, नविका भी झूले पे झूल रही थी। और अनिका देख देख के परेशान हो रही थी कि मैं कब मम्मा झूल पाऊँगी। और अभी थोड़ा बहुत मतलब चल रही थी, हल्का फुल्का चल पाती है, इतना नहीं चल पाती, थोड़ा सा। अभी यहाँ पे मैंने इसको दूसरे झूले में बिठाया और यहाँ पे झुला रहे हैं, मेरे हस्बैंड झुला रहे हैं इसको, ताकि इसका मन खुश हो जाए थोड़ा सा। तो बोल रही है मम्मा मैं क्या कभी चल नहीं पाऊँगी क्या, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलती है। तो मैं बोलती हूँ इसको चल पाएगी बहुत जल्दी, ऐसी ही स्किन हो जाएगी तेरी, तो चल पाएगी तू। तो यहाँ पे नविका भी बार बार इसके पास ही आ जाती थी, क्योंकि नविका झूल रही थी और ये नहीं झूल रही थी ना, तो ये थोड़ा सा सैड हो रही थी और बार बार बुला रही थी दीदी मुझे भी लेके चलो, दीदी मुझे भी लेके चलो। तो नविका बार बार इसी के पास आ जाती थी। होता है ना, भाई बहन चाहे कुछ भी कितना भी लड़ ले, लेकिन एक दूसरे की जो फीलिंग होती है ना वही समझ पाते। मतलब इतना आपस में प्यार होता है ना, लेकिन वैसे चाहे दूर दूर से कितना भी लड़ ले। नविका का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था झूला झूलने में, क्योंकि अनिका ऐसे साइड साइड हो रखी थी, क्योंकि वो अपने आप से झूल नहीं पा रही थी। तो इस वजह से नविका भी बहुत कम झूल पाई थी, और इतना परेशान करती है नानी का इसको। तब भी नविका मतलब इतना प्यार करती है। लेकिन भाई बहनों की एक खासियत होती है, कितना भी लड़ ले कितना भी झगड़ ले, लेकिन आपस में जो प्यार होता है ना वो कम नहीं होता है। इसलिए नविका इसके पास ही आ रही थी बार बार कि अनिका मैं यहीं हूँ, तेरे वाले झूले पे झूल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने उसको फिर भी सारे झूले झुलाए, जो भी था ट्राई करवाया उसको, ताकि वो खुश हो जाए थोड़ा सा। लेकिन कुछ भी कहो, वो इतने दिनों बाद घर से निकल के बहुत खुश थी, मतलब घर से बंद बंद हो करके। नविका जब नीचे भी खेलने जाती थी ना, घर के नीचे हमारे साइकिलिंग वगैरह नविका करती है, चलाती है, तो भी वो मतलब बालकनी से आवाज़ करके चिल्लाती रहती थी, दीदी उधर मत जाना, दीदी उधर मत जाना। उसका खेलने का बड़ा मन करता था, लेकिन वो जा नहीं पाती थी, तो नविका को ही बोलती रहती थी दीदी यहीं पे रहना, यहीं पे खेलना, आप इधर उधर मत जाना। तो यहाँ पे मैंने इसको कोई पैंट वगैरह नहीं पहनाई थी, छोटी सी निक्कर पहना करके लेके आई थी, ताकि उसके पैर पे ना लगे। यहाँ पे हम लोग आ गए थे दूसरे वाले पार्क में, एक सामने पार्क था, यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह नहीं लगे हुए थे, लेकिन काफ़ी सुंदर पार्क है ये, बहुत सुंदर पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे झूले नहीं लगे बच्चों के, बस बैठने के लिए है, लेकिन बहुत सुंदर है पार्क। और आप लोगों को मैं दिखाती भी हूँ, बहुत ही अच्छा पार्क है ये, देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे ना बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा पार्क है। तो यहाँ पे मैं नविका को लेकर के आई थी, अनिका को लेके आई थी, बच्चे यहाँ फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। और यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम लोग एक ऐसी जगह पे बैठ पाएँ जहाँ पे बॉल वगैरह ना लगे, क्योंकि अनिका को हल्का सा भी टच हो जाता है तो भी रोने लग जाती है कि मुझे दर्द हो रहा है। मतलब उसको ना फोबिया सा भी हो गया है कि हाँ मुझे बस यहाँ पे टच होते ही दर्द हो गया है। तो कई बार डॉक्टर ने उसकी क्लीनिंग वगैरह भी करी है, तो इस वजह से थोड़ा उसको दिक्कत होने लगी है, कि उसको लगता है कि मुझे हाथ लगाते ही दर्द हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक एक बंदे करके घूम रहे थे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख रही थी पार्क वगैरह। ये देखे कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, शाम का टाइम है ये। और यहाँ पे जैसे कि मैं अगर घूम रही थी तो पापा इसके साथ में बैठे रहते थे, और नविका इधर उधर घूम रही थी, तो हम लोग साथ में बैठे रहते थे उसको अकेला नहीं छोड़ रहे थे, ताकि उसको लगे ना। और गोद में लेके कितना घूमेंगे हम लोग उसको, तो यही था उसके साथ में बैठे बैठे। लेकिन उसको अच्छा लग रहा था बस कि बाहर निकली है, शाम का टाइम हो गया, लेकिन ऐसा हो रखा था जैसे कि सुबह सुबह के 4-5 बजे का टाइम होता है ना, बिल्कुल ऐसा हो रखा था। और बहुत अच्छा लग रहा था, पार्क बहुत बड़ा है ये, और बहुत अच्छा हमें लगा आज निकल के बाहर। अनिका को लेकर आए, क्योंकि अनिका के चक्कर में ना मैं भी नहीं निकल पा रही थी कहीं पे भी। और
नविका भी बेचारी खेल नहीं पा रही थी, तो यहाँ पे ये क्या कर रही थी, बस नविका खेलने के लिए गई हुई थी और घास को निकाल करके फाड़ के उसके अंदर डाल रही थी। देखिए कैसे ड्रामा कर रही है बिल्कुल। घर पे आकर हमने बनाई मैगी, और ये कोरियन मैगी है। इतनी स्पाइसी मैगी थी ना, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैगी थी। ऐसे ही ट्रायल के लिए मेरे हस्बैंड ने राशन में मंगवाई थी, लेकिन बहुत स्पाइसी मैगी थी, लेकिन फिर भी नविका को अच्छी लगी। सिर्फ कोरियन मैगी थी इसलिए। और यहाँ पे इसमें सिर्फ 2 मसाले दिए गए थे अलग से, और इसको अलग से उबाल करके ऐसे करके इसको उन्होंने बनाई थी, तो बहुत अच्छी लगी। और नविका का था बर्थडे, नविका का बर्थडे था अगले दिन। मैं इसको आज नविका का बर्थडे है, और मैं अनिका को लेके गई थी हॉस्पिटल से आते ही ये इतनी सारी चीज़ें लेके आती है ना, ये अलग अलग आइटम की ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर के आती है, ये जो इसके मतलब की नहीं है, लेकिन इसको अच्छी लगती है। लिपस्टिक, ये कैंडी है लिपस्टिक वाली, वो लेकर के आई है, दोबारा फिर से लेकर के आई। लाइट जलती है इसमें। हर बार दवाई लेके आती है तो ये इसकी मतलब ये रखा है कि भाई ये से इसी कैंडी ज़रूर इसको लेनी है, तो ऐसा ऐसा ज़रूर करवाती है। ये कोई बारबी बनी हुई है या कुछ भी काम की कुछ नहीं है, ये 2 मिनट में ख़राब हो जाती है, कुछ भी नहीं, बेकार है ये। लेकिन सिर्फ बारबी बनी हुई है, लाइट जलती है, सिर्फ यही है। आज नविका का बर्थडे था, इसलिए मैंने नविका के लिए, रात का टाइम है, मैंने बनाए छोले भटूरे बनाए थे मैंने नविका के लिए। नविका को छोले भटूरे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा खुश होकर के खाती है वो, इसलिए मैंने वहाँ से आकर के छोले भटूरे बनाए थे। आज नहीं, छोटी नविका का नेक्स्ट मॉर्निंग में बर्थडे है, तो एक दिन पहले का है ये व्लॉग। तो मैंने उसके लिए बर्थडे पे बनाए थे छोले भटूरे। एक दिन पहले से फरमाइशें शुरू हो जाती है कि मेरे लिए ये बनाना, तो मैंने एक दिन पहले उसके लिए छोले भटूरे बनाए थे। और बर्थडे वाले दिन तो उसकी मनपसंद जो भी चीज़ें होती है वही खाती है, और बाहर की चीज़ें जो भी खाती है। और घर पर मैंने फिर उसके लिए छोले भटूरे ही बनाए थे घर पर। तो बर्थडे का वीडियो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।